अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ इरफान ख़ान, आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज का जो वीडियो है आपको बहुत ज़्यादा जो है मुफीद साबित होगा इंशाल्लाह। आप तमाम के सवाल जो ख़ासकर खुसूसी सवाल होते हैं टैट यानी कि अभियोगिता चाचनी से मुतालिक, उसमें कैसे सवालात जो है पूछे गए थे पिछले बारी में, उसके एनालिसिस के बारे में 12 दिसंबर 2017 से लेकर तो 21 दिसंबर 2017 तक जो 30 पेपर पूछे गए थे उसका वोल एंड सोल एनालिसिस मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। आप तमाम को ये देखकर ये पता चलेगा कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है और आपको क्या बेनिफिट होगा इस पूरे एनालिसिस का, वो आपको खुद पता चल जाएगा। मैं पूरे टॉपिक वाइज बताने की कोशिश करूँगा कि पूरे 30 पेपरों में किस चीज़ पर जोर दिया गया था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक मखसूस 2 सब्जेक्टों पर उन्होंने जोर दिया था, लेकिन इसके अलावा भी दूसरे सब्जेक्ट कैसे कैसे पूछे थे ये मैं बताने की कोशिश करूँगा 2017 के टैट के एग्ज़ाम में, यानी कि अभियोग्यता चाचनी में आप तमाम को किस वे में जो है तैयारी के लिए आपको जाना है ये आपको पता चलेगा। ये पूरा वीडियो आप देखिए, पूरा एनालिसिस देखिए और इसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा कि एक्चुअल में आपको करना क्या है, कहाँ पर क्या करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं वो पूरा सेक्शन जहाँ पर मैं आपको पूरा होल एंड सोल बताऊंगा कि टैट एग्ज़ाम में 10 दिन में या 9 दिन में जो 30-35 पेपर हुए थे उसका एनालिसिस कैसा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा वो वीडियो। तो दोस्तों, सामने है आपके 12 दिसंबर सन 2017 का जो है क्वेश्चन पेपर। इसमें किस तरीके से क्या क्या पूछा गया था वो आपके सामने दिख रहा है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि मैं आपको पूरा होल एनालिसिस करके बताऊंगा कि पेपर के अंदर क्या पूछा गया था और आपको किस वे में तैयारी करना है। जो यहाँ पहला जो भाग दिख रहा है आपको, तो इस भाग में पहले जो 100 मार्क थे उसका, और दूसरा भाग जो यहाँ दिख रहा है इसमें दूसरे 100 मार्क जो है किस तरीके से जो पूछे गए थे या डिवाइडेशन उन्होंने कैसा किया था ये मैं पूरा बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं 12 दिसंबर 2012 के पेपर से। तो सबसे पहले इस लाइन में जो है ये विषय है, यानी कि मजमून है, मज़ामीन उनके नाम है। ठीक है, सबसे पहले आता है बुद्धिमत्ता। तो पहले जो 100 मार्क है जो डिवाइडेशन जो हुआ था या पेपर जो भी पर्चा था होगा उसमें, तो किस तरीके से उन्होंने, यानी कि जो 2 हिस्सों में उन्होंने जो तकसीम किया था उसमें उन्होंने शुरुआत के जो सवालात थे उसमें कैसे कैसे पूछा था। तो उन्होंने जो 12 दिसंबर के पेपर में जो बुद्धिमत्ता था जिसको हम ज़हनी आजमाइश बोलते हैं, यहाँ 23 का पूछा था और यहाँ 47 का, यानी नियर अबाउट जो है 70 मार्क का यहाँ पर ज़हनी आजमाइश था। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज उसका है। दूसरा सब्जेक्ट है हमारा गणित, यानी कि जिसको हम कहते हैं रियाजी। तो रियाजी में यहाँ पर 21 और यहाँ पर 10 यानी कि 31 सवाल। अगर आप इसका टोटल नियर अबाउट जोड़ लेंगे ज़हनी आजमाइश और मैथ्स का या रियाजी का, तो 70 और 31 नियर अबाउट जो है 101 मार्क जो है हो रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर ये 2 जगह पर आप देख सकते हैं दोनों के मिलाकर, यानी कि 101 मार्क नियर अबाउट पहले बैच में उन्होंने पूछा था। अब मैं आगे ये भी बताऊंगा आप लोगों को कि किस तरीके से उसने मैथमेटिक्स को और ज़हनी आजमाइश को डिवाइड किया था। तो तीसरे नंबर पर है हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट, जिसमें है जो टोटल जो है 20 मार्क का पूछा था। यानी कि पहले हिस्से में, पहला हिस्सा मतलब यह हिस्सा कुछ भी नहीं होता है, यानी वोल एंड सोल जो होता है पहले 100 मार्क और बाद के जो 100 मार्क थे उसका हिस्सा ये बताया जा रहा है। तो ये दोनों एक ही है एक्चुअल में। तो उसने जो पूछा था, तो यहाँ पर इंग्लिश जो पूछा था उसने, तो यहाँ पर 13 मार्क शुरुआत में और आखिरी के हिस्से में या बीच के हिस्से में 7 मार्क, यानी कि 20 मार्क का हमारा टोटल हुआ था इंग्लिश। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश ग्रामर भी आप जो है किस तरीके से, आप इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या पूछता है मैं आपको बोल दूँ कि जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर है आपका, चेंज द वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इडियम्स एंड फ्रेसेस, उसके बाद में जो छोटे छोटे मुहावरे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद में आपके आर्टिकल्स है, और इसके अलावा जो है इंग्लिश का जो हम 8वीं से जो जनरली जो पढ़ते हैं ग्रामर, 8वीं से 10वीं तक का जो ग्रामर है वो खासकर पूछता है। तो 20 मार्क का पहले दिन की ये बैच थी, तो उसमें ऐसा पूछा गया था। उसके बाद आ जाओ सामान्य ज्ञान, यानी कि जनरल नॉलेज उसने ये 8 का हिस्सा और ये 8 का हिस्सा, यानी कि दोनों 16 मार्क के, दोनों मतलब जो है जनरल नॉलेज का पेपर उसने 16 मार्क का पूछा था, यानी क्वेश्चन जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन उसने 16 मार्क के पूछा था। ठीक है, ये हो गए सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज। बहुत इजी वे में आप समझ जाएंगे इससे कि क्या क्या आपको करना है। उसके बाद आ जाओ विज्ञान, यानी कि जनरल साइंस आप देख सकते हैं
5 और 13 18 मार्क का उसने जो है जनरल साइंस पूछा था। ये 5 और ये 13 यानी कि पहले शुरुआत का कुछ हिस्सा और बीच में कुछ और आखिरी में कुछ, ऐसे मिला के टोटल 18 मार्क का उसने साइंस पूछा था। तो मैं आपको एक बताता चलूँ, आपको साइंस जो है अगर 2017 के ही पेपर पैटर्न रहा तो आपको जो है साइंस, मैं बोल रहा हूँ बार बार कि आप पूछते हैं कि करना क्या सर, तो साइंस कीजिए, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि बेसिक यानी कि 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं ये जो 4 किताबें यही का उसने साइंस पूछा था ज़्यादातर। तो जनरल नॉलेज और साइंस को वेटेज कैसा दो कि 20 और 20 40 का नहीं भी पूछा तो 30 मार्क का ये दोनों मिला के पूछेंगे। साइंस ये जनरल नॉलेज का एक हिस्सा है। तो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं की ये 4 किताबें आप किसी भी हालत में 100% फॉलो करो, कोई भी सब्जेक्ट में, रियाजी हो, तुम्हारा साइंस हो या जनरल नॉलेज हो, ये फॉलो करो ही करो। इसके अलावा 9वीं 10वीं के भी करो, लेकिन शुरुआत इससे करो। हो गया विज्ञान, हो गया, यानी कि ये अब आ जाओ मराठी, जिसका आप लोगों को थोड़ा बहुत डर लगता, वो था पहले बैच में, यानी 12 दिसंबर की बैच में 9 और 3 12 मार्क का, यानी कि शुरुआत में 9 का और बीच में 3 मार्क का पूछा था, यानी 12 मार्क हो गए टोटल मराठी ग्रामर के। तो हर बैच में ज़रूरी नहीं है कि इतने ही मार्क का पूछा था, कम ज़्यादा किया था उसने, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऑनलाइन पेपर सिस्टम है यहाँ पर जो है। पिछले 2017 के हवाले से ये बात चल रही, अब TCS उसके पैटर्न से पूछेंगे, लेकिन नियर अबाउट ऐसा पूछा गया था जो हिस्सा जो था अलग अलग मजमून का। उसके बाद आ जाओ जो हम अक्सर पेडागोजी जो बोलते हैं, देखो पहले बैच में उसने 30 मार्क की पेडागोजी पूछा था। यह आप देख रहे होंगे कि ये 30 मार्क की पेडागोजी, यानी कि जिसको हम बोलते हैं साइकोलॉजी, और ये साइकोलॉजी पूरी की पूरी CTET की जैसी थी। इसलिए मैं बोल रहा कि साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जनरल नॉलेज भी हिस्सा है। ये तमाम बाकी का जो उसने पहले बैच में देखो मैथ्स और ज़हनी आजमाइश को 100 मार्क के आसपास पूछा था, और बाकी के 100 मार्क में उसने ये डिवाइड किया था। तो मेरा कहने का मतलब एक ही है कि आप लोगों को जो है ज़हनी जो पेडागोजी है या साइकोलॉजी है वो भी बहुत टफ लेवल पे तैयारी उसकी करना होगी। और कंप्यूटर के बारे में भी उसने 3 मार्क का पूछा था पहले बैच में। ये वोल सोल मिलाकर जो है ये पूरा आपको मैंने यहाँ जो डिवाइडेशन बताया ये हो गया 200 मार्क का। कितने? 200 मार्क का पेपर उसने इस तरीके से पूछा था। ये पहली बैच थी कब की? यहाँ आप देख रहे होंगे 12 दिसंबर 2017 की पहली बैच में 200 मार्क को उसने ऐसा पूछा था। इससे आपके समझ में क्या आ रहा? ये पहले बैच का है। मैं एक 16 दिसंबर का भी पेपर बताऊंगा और नियर अबाउट पूरे बैच के पेपर वैसे ही रहे थे। ठीक है, तो इससे समझ में क्या आ रहा आपके? तो इससे समझ में मेरा एक ही कहना है कि आप लोग बुद्धिमत्ता और गणित यानी कि ज़हनी आजमाइश और रियाजी पर जितना जोर देंगे वो तो 2 ही 100-110 मार्क का वो कंपलसरी पूछेंगे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ बाकी के सब्जेक्ट को अनदेखा मत करो। ये सब्जेक्ट्स बहुत मायने रखते हैं तुम्हारे स्कोर के अंदर। वो तुम आउट ऑफ ले सकते हैं ज़हनी आजमाइश और तुम्हारे उसमें रियाजी में, कोई इसमें शक नहीं, लेकिन तुम इसको अवॉइड मत करो। ये भी इसमें भी ले सकते हो तुम, यानी ये उसने पहले बैच में 100 मार्क का पूछा था। अब 100 मार्क तुम्हारे 100 में से अगर तुम 50 भी या 60 भी ले लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन तुमने 30 या 35 लिए तो कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं है। तुम यहाँ ज़हनी आजमाइश और रियाजी पर जोर दो और उसके अलावा बाकी के सब्जेक्ट पर भी जोर दो। अब हम देखेंगे अगला जो पेपर है हमारा, वो है हमारा अगला पेपर है अब इसका क्या बोलेंगे 16 दिसंबर का। तो 16 दिसंबर के पेपर के लिए हम जाएंगे अब अगले पेज पर। ये है 16 दिसंबर का पेपर। तो 16 दिसंबर के पेपर में भी मैं आपको पूरी चीज़ बताऊंगा कि आपको किस तरीके से जो है 16 दिसंबर में एनालिसिस इसका हमने किया है। ठीक है, तो 16 दिसंबर के हम देखते हैं पेपर। यहाँ पर 16 दिसंबर का ये पेपर है, पेपर नंबर 10 है। देखो यहाँ पर बुद्धिमत्ता उसने क्या किया, यहाँ जो है 37 मार्क का शुरुआत में और 38 मार्क का बाद में, यानी कि 75 मार्क। और यहाँ रियाजी जो है, आप रियाजी जो देख रहे होंगे ये गणित, देखो बुद्धिमत्ता उसने 75 पूछ दिया दूसरे बैच में, यानी 10वें बैच में 16 तारीख की, यानी कि 16 तारीख तक नियर अबाउट जो मैंने पहले बताया 12 तारीख का पेपर वैसा पूछा गया। 16 तारीख का जो कि हमारा बैच था, जब 16/12/2017 का जो हमारा बैच था, 10वां पेपर जो उसने पूछा था, तो इस तरीके का पूछा। इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़हनी आजमाइश दे दिया था उसने, यानी ये 75 और ये नीचे के आप 30 देख रहे होंगे, यानी कि 105-106 मार्क का ज़हनी आजमाइश और उसने ये दे दिया था। अब गणित जो है उसने 15 और 16 31 मार्क में डिवाइड करके यानी कि पहले शुरुआत में, बीच में और आखिर में ऐसा करके उसने, यानी कि तरतीबवार सवालात आते नहीं आपको, 100% ये बात पक्की है। ठीक है, बीच बीच में आएंगे, कभी इधर आएंगे कभी उधर आएंगे, आपको कंफ्यूज करेंगे। तो ज़हनी आजमाइश और ये मिलाकर ये हो गया 75 और 25 100 106 मार्क का उसने यहाँ पर पूछा था 16 तारीख के बैच में, मैथ्स और ज़हनी आजमाइश।
यानी आधे से ज़्यादा, यानी कि 60% वेटेज उन्होंने 55-60% वेटेज ज़हनी आजमाइश और मैथ्स को दिए है। अब आ जाओ इंग्लिश। ये सब्जेक्ट्स को तुम कभी भी अवॉइड मत करो, इंग्लिश, मराठी, जनरल नॉलेज। ये इंग्लिश में देखो 17 और उसने 15, यहाँ 15 का पूछा था इंग्लिश में मैंने बोला बेसिक जो इंग्लिश होता है 8वीं से लेकर 10वीं तक का वो पूछा जाता है। ये बात हमेशा याद रखो, या 12वीं तक जो हम पढ़ते हैं 8वीं से 12वीं तक वो वाला। सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज को उसने ये बारी में 18 कर दिया। ठीक है, तो जनरल नॉलेज को भी अवॉइड मत करो, मराठी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर को भी अवॉइड मत करो। उसके बाद में आ गया है हमारा, ये हो गया सामान्य ज्ञान, ये हो गया इंग्लिश, गणित, बुद्धिमत्ता। ये पूरे 4 देखो तुम, यानी कि ये 106 और ये 15, 121 और ये 18, 139 मार्क तो यहीं पर हो गए नियर अबाउट। अब उसके बाद में आ जाओ, अगला है हमारा विज्ञान, जो हम जनरल साइंस में बोल रहा। देखो यहाँ पर भी उसने 16 मार्क का पूछा है जनरल साइंस, पेपर नंबर 10, 16 दिसंबर 2017 की बैच में। पूरा वीडियो देखो, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा कि आपको करना क्या है। तो ये विज्ञान जो उसने, ये जो जनरल साइंस के लिए मैं बेस्ट स्ट्रैटेजी बोल रहा हूँ आपको, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं की और 9वीं और 10वीं की किताबें, खासकर 5 से 8 की और 9वीं की 10वीं की आखिर में उसको पढ़ के नोट्स बनाओ। आ जाओ मराठी ग्रामर पे, 8 और 8, 16 मार्क का उसने मराठी ग्रामर पूछा था 16 तारीख के बैच में। ठीक है, मराठी ग्रामर में मैंने पहले ही बोला आपको बेसिक अगर पूरा बनाना है मराठी ग्रामर पक्का, तो बड़ा साहिब शिंदे की किताब लो। शिक्षण शास्त्र यानी साइकोलॉजी एंड पेडागोजी जो पूछा था उसने, यहाँ 26 मार्क की पूछा था, बहुत पूछ दिया था 16 तारीख को हमारे बैच में उसने, तो 26 मार्क की थी और थोड़ी टफ थी। यानी ये पेडागोजी के सवाल भी थोड़े टफ रहते हैं साइकोलॉजी के, तो इसके लिए सबसे बेस्ट है तुम 2013 से लेके 2022 तक की महा टीईटी के पेपर का साइकोलॉजी, महा टीईटी के पेपर का मैथमेटिक्स, ये 2 चीज़ें कंपलसरी करो। यानी किधर का, पेपर 1 पेपर 2 का साइकोलॉजी और पेपर 1 पेपर 2 का मैथमेटिक्स, जो साइंस मैथ्स के जो सवाल आते हैं ना, और साइंस, वो उसकी पूरा एनालिसिस वो लेन सोल्व करो। ये इस टाइप के सवाल जनरली महा टीईटी में और सीटीईटी में जो साइकोलॉजी पर पूछता है वही पूछा था उसने। और इसमें भी उसने क्या किया था, कंप्यूटर को 3 मार्क का पूछ लिया था कंप्यूटर, यानी ये एक जनरल नॉलेज का हिस्सा है, लेकिन उसको कंप्यूटर बोल के अलग डाला था। यानी कि भाई आपको पेस्ट करना है तो आप क्या करेंगे, जैसे Ctrl+V, अगर कॉपी करना है तो क्या करेंगे, Ctrl+C वगैरह वगैरह, इसका कब जो है ईजाद हुई कंप्यूटर की, वगैरह वगैरह। तो ये था 16/12/2017 का पेपर, जो 200 मार्क का था, जिसमें से 105 या 106 मार्क जो है इसको थे हमारे क्या बोलेंगे उसको, ज़हनी आजमाइश और मैथमेटिक्स को, और जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान और विज्ञान को थे 34 मार्क। 34 मार्क मामूली नहीं होते भाई लोग, इसलिए मैं बोल रहा मैथ्स और साइंस और जनरल नॉलेज, साइंस और जनरल नॉलेज जो करेंगे तुम, तो ये प्राइमरी के बुक्स में से 5 से लेके 8 तक की किताबें, और हुई तो 9 और 10 की किताबें इसमें से करो। इसमें जनरल नॉलेज और तुम्हारा साइंस कवर हो जाएगा। और लूसेंट जीके बोल के एक किताब आती, ये बहुत बढ़िया है, इसमें से भी पढ़ो, बहुत बढ़िया चीज़ है ये, समझे। अब आ जाओ, हमारा ये हो गया टोटल 16/12 का 200 मार्क का। अब पूरी उसने 12/12/2017 से 12/15/2017 तक एक अलग जो है टाइप रखा था, और उसके बाद में थोड़ा उसने लेवल को आगे आगे बढ़ाता गया था, और ज़हनी आजमाइश और रियाजी के लेवल को सवालात बढ़ाते गया, और उसका जो है लेवल जो रहता, क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे हम, जैसा कि आसान से मुश्किल की तरफ वो जाता रहा, और 21 तारीख तक ऐसा ही चला। ठीक है, तो ये टोटल 30 से 32 या 35 जो भी पेपर हुए होंगे, तो उसमें ऐसे सवाल तो वो पूछे गए थे। ये 2 पेपरों का एनालिसिस, यानी वोल एंड सोल 12 से 21 तक के दिसंबर 2017 तक के पूरे पेपरों का एनालिसिस ऐसा ही था। मेरे कहने का मकसद एक ही है कि आप 200 में से आपका 60% या 200 में से आपका 55% जो है मैथ्स और आईक्यू है, तो उस पर तो जोर देना ही देना है। लेकिन बचे हुए 90 मार्क को अगर तुम अवॉइड करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको इसका नुकसान उठाना होगा। 45% जो बचे हैं, तो ये 45% में मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा साइकोलॉजी पर, जनरल नॉलेज पर, साइंस पर ध्यान दो, और मराठी और इंग्लिश ग्रामर को अवॉइड करो मत। मराठी और इंग्लिश ग्रामर इसको अवॉइड करो मत बिल्कुल भी। ये था एनालिसिस। इसके अलावा अब हम देखेंगे कि उसने 2017 के जो टैट के अंदर रियाजी और ज़हनी आजमाइश पे क्या क्या बेस पे सवाल पूछता है टॉपिक वाइज। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला। ओके, अगला हम देखेंगे
यहाँ हम देखेंगे अब अगला के मैथ्स और ज़हनी आजमाइश पर उसने एक्चुअल में सवाल पूछा कैसे था। चलेंगे, ये है। अब आ जाओ यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहला टॉपिक है संख्या ज्ञान यानी आदाद का इल्म पर, जो है पूरे पेपर 30-35 पेपर में उसने कैसे कैसे सवाल तो कौन से टॉपिक पे पूछा था, इससे आपको पूरी अच्छी आइडिया आ जाएंगी। तो सबसे पहले संख्या ज्ञान यानी आदाद का इल्म ये पूरे 12 से लेके तो 21 तारीख के पेपर तक इस पर जो है आदाद के इल्म पर 15 सवाल थे। यानी नियर अबाउट हर दूसरे पेपर में, यानी कि हर दूसरे पेपर में एक एवरेज जो औसतन जो है उस पर सवाल 1-2 मार्क के आ ही रहते, 1 मार्क के 2 मार्क के। आदाद के इल्म यानी कि जहाँ से हम रियाजी की शुरुआत करते वो गुणाकार भागाकार यानी कि जिसको हम बोलते जमा, नफ़ी, ज़रब और तकसीम, इस पर के जो सवालात रहते ये एकदम जो टुच्चे वाले सवालात होते वो नहीं है, जो हमारे लेवल होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का वो वाले जमा, नफ़ी, ज़रब, तकसीम 76 सवाल। यानी कि नियर अबाउट एक दिन में 3 पेपर हो रहे थे मेरे ख्याल से, नियर अबाउट 4 पेपर। तो यानी कि 40 पेपरों में 30 पेपरों में हर इसमें जो है इस टाइप के बेसिक जमा, नफ़ी, ज़रब, तकसीम पे हर पेपर में 2 सवाल, नियर अबाउट 2 सवाल वो पूछ ही रहा था, या 3 सवाल कई पर एवरेजली पूछ रहा था। वर्ग और वर्गमूल देखो 114 मार्क का उसने पूछा था, कौन सा, मुरब्बा और जज़रुल मुरब्बा, इसलिए मैं बोल रहा। और सादा एकदम बच्चों वाला मुरब्बा और जज़रुल मुरब्बा नहीं है, आशारिया वाला जो बटे वाला रहता है ये ऐसे वाला, ठीक है। तो मुरब्बा और जज़रुल मुरब्बा पे उन्हें 114 सवालात पूछा था 30 से 32 पेपरों में। 30 से 32 पेपरों में उसने पूछा था कितने, 114 सवालात को अब तुम डिवाइड कर दो 3 या 9 बचे 2 3, यानी कि नियर अबाउट एक पेपर में 3 से 4 सवाल थे ही थे, किसके, मुरब्बा और जज़रुल मुरब्बा के। तो आपको ये चीज़ जो है वर्ग और वर्गमूल यानी कि मुरब्बा और जज़रुल मुरब्बा। अब आ जाओ चौथे नंबर पे दिख रहा तुमको अपूर्णांक। अपूर्णांक कहते हैं अशारिया वाले जो सवालात होते हैं, यानी कि जो अशरी कसर जो होती है उस पर जो पूछे गए थे 40 सवालात, यानी कि हर पेपर में एक सवाल, नियर अबाउट किसी पेपर में 2-2 सवाल ऐसे पूछे ही गए थे पूरे बैचेस में 12 से 21 तक। लसावी, मसावी, मीम, ऐन, अलीफ, मीम, जाल, अलीफ, इस पर पूछे गए थे। लसावी मसावी पर सवालात जो पूछे गए थे वो थे 26। कितने, 26। कितने पेपर्स में, 30 पेपरों में, यानी कि नियर अबाउट हर दूसरे तीसरे पेपर में इस पर जो है सवालात थे ही थे। हर पेपर में एक आध सवाल था ही था कंपलसरी, और कोई पेपर में 2 भी सवाल मीम, आइन, अलीफ, मीम, जाल, अलीफ पे थे। अब आ जाओ सरल रूप द्या। सरल रूप यानी उसको जो आसान तरतीब लिखिए, जैसा कि बोलते हैं ना x + y कॉस में x + y जमा 2b कॉस में जमा x वज़ा y, ऐसा जो भी रहता है इसको बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं सरल रूप यानी आसान तरतीब देना। इस पर 88 सवाल पूछा था पूरे 30 से 32 पेपरों में, यानी कमोबेश हर पेपर में आसान तरतीब देने को 2 सवाल, कोई पेपर में 3 सवाल, कोई पेपर में 1 सवाल था ही था। इस पे से तुम इसकी अहमियत को समझोगे कैसा पूछा गया था, ठीक है। पदावली चिन्हाची अदला बदल यानी कि जैसा तुम बोलते हैं ना, जमा को नफ़ी कहा जाए, नफ़ी को ज़रब कहा जाए, ज़रब को तकसीम कहा जाए, तो ये चीज़ें जो है इसको कहते हैं पदावली चिन्हाची अदला बदल। इस पर थे 56 सवाल, ठीक है। इस पर 56 सवाल थे, पदावली चिन्हाची अदला बदल, इस पर 56 सवाल, यानी हर पेपर में 2 या 3 सवाल थे ही थे। यानी पदावली चिन्हाची अदला बदल यानी जमा को नफ़ी, नफ़ी को ज़रब, ज़रब को तकसीम कहा जाए तो 4 ज़रब 3 जमा 2 तकसीम 5, ऐसा जो होता है जिसको हम बोर्ड मास से हल करते हैं। तो अदला बदल यानी वो है वो जिसको मैं बोल रहा हूँ कि इधर के उधर उसके जो उनके जो बोलेंगे निशानात को बदल देना और हल करना। अंदाजी कीमत काटने, इस पर 34 सवाल थे, नियर अबाउट 30-32 पेपरों में 34 सवाल।
अंदाजे कीमत काटने, यानी अंदाजे कीमत काटने को बोलेंगे हम कि आपको कीमत जो है जो दी जाती है, तो उस जो कोई भी चीज़ की उसकी जो अंदाज़न इसकी जो है एग्जैक्ट जो कीमत क्या होंगी, जैसा हम जो सवाल बोलते हैं हर पेपर में एक आध सवाल इसके बारे में था, 34 मार्क यानी। ओके, वर्ग समीकरण, वर्ग समीकरण यानी जिसको हम बोलते हैं कौन सी मसावात बोलते हैं उसको, कसीर रुकनी वगैरह जिसको हम बोलते हैं वर्ग समीकरण। समीकरण का जो मैथ्स रहता है जिसको हम बोलते हैं ना कि एक्स जमा वाई जमा 2b, सॉरी एक्स जमा 2y जमा 3b, उसमें से नफ़ी जमा ऐसा कुछ करते हैं, उसको समीकरण का मैथ्स बोलते। जो ऐसा एक्स जमा वाई माइनस 2b और एक्स वज़ा वाई जमा 2b ऐसा कुछ तो भी ऐसे वाले आते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं, अब उसको उर्दू में क्या बोलते हैं, लेकिन ये जो है ये इसको समीकरण बोलते। तो ऐसे 55 सवाल यानी नियर अबाउट हर पेपर में 1-2 सवाल इस पर थे ही थे। अब आ जाओ नंबर इस पे शेकड़ेवारी यानी इसको कहते हैं फीसद पर सवालात थे, फीसद निकालना है ना, इस पर सवालात थे। तो फीसद के सवालात कितने थे शेकड़ेवारी पर, नियर अबाउट जो सॉरी शेकड़ेवारी, हाँ शेकड़ेवारी उसी को कहते, यानी कि फ़ीसद को कहते हैं। जैसा कि भाई इसका कितना फ़ीसद होगा, दूध इतना लीटर है, पानी इतना लीटर है, तो दूध का उसमें कितने फ़ीसद होगा वगैरह वगैरह। उसके बाद में आ जाओ 43 सवाल इस पर थे, यानी कि नियर अबाउट हर पेपर में 1-2 सवाल इस पर थे ही थे, 1 या 2, कोई पेपर में 2, कोई पेपर में 1, कोई पेपर में 0। ठीक है, ऐसे सवाल इस पर थे। उसके बाद आ जाओ नफ़ा तोटा यानी नफ़ा और नुकसान, 18 मार्क का पूछा गया था पूरे पेपर में लाके, 30-40 पेपर में लाके, यानी कि नियर अबाउट हर दूसरे पेपर में इसका एक सवाल था ही था। ये बैच में नहीं तो वो बैच में, वो बैच में नहीं तो वो बैच में। तो जब भी ऑनलाइन पेपर देकर कोई आता है तो उससे रिव्यूज़ लेना कभी भी कि क्या पूछा गया था, उससे हमको आइडिया आता। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ सरासरी यानी औसत पूछा गया था पूरे 12 से 21 के पेपर में 18 मार्क के लिए, यानी कि हर दूसरे पेपर में ये था ही था 18 मार्क के लिए, मतलब हर दूसरे बैच में ये सवाल इस पर पूछे ही गए थे। गुणोत्तर प्रमाण ये 56 मार्क के लिए पूछा गया था। गुणोत्तर प्रमाण यानी तनासुब, ठीक है, गुणोत्तर प्रमाण यानी तनासुब, यानी कि भाई कितने इसका तनासुब कितना, एक जो है घड़े में या एक बर्तन में इतना पानी डाला गया, इतना दूध डाला गया, इसको ऐसा किया गया, तो उसमें पानी और उसका तनासुब कितना वगैरह वगैरह। जो तनासुब जिसको हम जो 2 डॉट में लिखते हैं, ये तनासुब 3 की निस्बत 4 जिसको हम बोलते हैं, ऐसा लिखिए बात है ना, 2 की निस्बत 5, ये वाला तनासुब के जो सवाल पूछे गए थे गुणोत्तर प्रमाण के 56 यानी हर पेपर में 2 से 3 सवाल तनासुब पर पूछे गए थे, 56। ठीक है, वयवारी पर 27 सवाल थे। वयवारी यानी माँ की उम्र, बेटे की उम्र, बाप की उम्र, भाई की उम्र वगैरह जो है इनका तनासुब क्या वगैरह वगैरह वगैरह, ये इस पर। उसके बाद आ जाओ पूरे पेपरों में काम काज वेग रेल के जो सवाल रहते या कोई काम के मजदूरों के वगैरह के, जिसको हम बोलते हैं वक्त काम और रफ्तार, काम काज वेग अंतर, वक्त काम और रफ्तार जिसको हम बोलते हैं, इस पर 64 सवाल थे। 64 यानी कि नियर अबाउट हर पेपर में 2 से 3 सवाल। अहमियत को समझो, मैं क्या बताना चाह रहा कि क्या आपको तैयारी कैसी करनी है, ये इस पर से आपको समझ रहा हूँगा। ठीक है, उसके बाद अंकगणितीय श्रेणी, इस पर 16 अंकगणितीय श्रेणी यानी अंकगणितीय यानी जिसको हम रियाजी बोलते हैं, यानी कि आदाद वाली जो रियाजी रहती है, अलजेब्रिक नहीं, आदाद वाली जो रियाजी रहती उस पर, यानी इसमें जो भी सवाल आए होंगे XYZ जैसे भी, तो वो था 16 मार्क के लिए। ठीक है, संभाव्यता 9 मार्क के लिए पूछा उसने। संभाव्यता ही नहीं, जैसा कि कुछ फूल माली है, कुछ माली फूल है, कुछ फूल दीवार है, ये जो सवालात होते हैं ना इस टाइप के, या क्या कुछ आदमी जिसको बोलेंगे टेबल है, कुछ टेबल कुर्सियाँ है, तो इसमें संभावित है, यानी कि ये 9 मार्क के ही लिए पूछा था, लेकिन टफ रहता है ये। तो उसको बोलते हैं हम अंदाज, जिसको बोलते हैं कि भाई कितने फ़ीसद अंदाज बनता है कि सब के सब हम अंदाज़न हमको बताना होता है, वहाँ पर उसकी ट्रिक्स होती है, जो उसकी शॉर्ट ट्रिक्स होती है उस पर से। तो उसके बाद आ जाओ सरल ब्याज और चक्रवाढ़ ब्याज, यानी कि मुरक्कब और मुफर्रद सूद। मुरक्कब मुफर्रद सूद पे देखो उसने कितने पूछा था, 28 सवाल थे। कम वो बेश हर पेपर में मुरक्कब मुफर्रद सूद पे था ही था।
घड़ियाल, अब देखो ये घड़ी, घड़ी का जो हिस्सा आता है काय में, अगर एक घड़ी में 3:40 हो रहे हैं तो उसको अगर आईने में देखा जाए तो उसमें कितने बजेंगे, ऐसे सवाल। घड़ियाल पे कितने सवाल, 47 सवाल, यानी पूरे पेपरों के अगर हमने ऑन एन एवरेज निकाले तो 2 सवाल, 1 सवाल, 2 सवाल नियर अबाउट था ही था। तो इससे तुमको अहमियत पता चल रही है कि कहाँ पर क्या पूछा गया। उसके बाद आ जाओ दिनदर्शिका कैलेंडर। देखो कैलेंडर पर कितने सवाल थे, दिनदर्शिका पर थे नियर अबाउट 44 सवाल। हर पेपर में 2 सवाल तो कंपल्शन थे ही थे, हर पेपर में 1 2 कोई में तो 3 भी थे। तो दिनदर्शिका यानी कैलेंडर। उसके बाद आ जाओ स्थान निश्चिति, 99 सवाल थे। आप समझ जाओ तुम इसकी अहमियत, इतना कंफ्यूज्ड ये लेवल है। स्थान निश्चिति यानी एक लड़का मशरिक से निकला, पहले वो इधर मुड़ा, फिर वो इधर मुड़ा, फिर ऐसा करके उसके घर की तरफ गया, तो उसका जो है ये कितना है, यहाँ से यहाँ फासला कितना है, और वो किस जानिब में खड़ा है, मशरिक में खड़ा है, मगरिब में खड़ा है। एक लड़का जो है पैर ऊपर और सर नीचे करके खड़ा है, उसका सीधा हाथ किसके तरफ है वगैरह। ये तमाम चीज़ें जो है स्थान निश्चिति में आते हैं। 99 सवाल थे, यानी नियर अबाउट हर पेपर में 3, किसी पेपर में 4 ऐसे सवाल थे। इतना टाइम खाओ सवाल होते हैं ये। तो इस पे से तुम समझ लो कि यहाँ मैंने जो चीज़ें बताई उसमें अहमियत क्या क्या है। भूमिति पूछा था 76 मार्क के लिए। भूमिति कहते हैं ज्योमेट्री को, भूमिति यानी ज्योमेट्री। तो इतना इजी मत लो, मैं टैट को बोल रहा, ज्योमेट्री भी इसमें पूछता है। तो 76 मार्क यानी कमोबेश हर बैच में 1-2 या कहीं 2-3 भी सवाल थे। तो मैं आखिरी में बताऊंगा अहमियत कौन से इसको ज़्यादातर देना है और तैयारी कैसी करनी है। घनाकृति यानी जिसको तुम बोलते हैं मुरब्बा, मुसल्लस, मुस्ततिल, मुअय्यन, षटकोण, ये जो रहते हैं जिसको बोलते हैं दायरा वायरा, ये तमाम जो तस्वीर ये घनाकृति है। तो घनाकृति में जो मुरब्बे में जो ऐसे डब्बे आते हैं, ये डब्बे में जैसा कि भाई उसने अगर बोला एक ऐसा चौकोन है, वो चौकोन में ऐसे 1 2 3 4 5 6 है। अगर उसको इधर से पलटाया जाए तो वो ये नंबर पे कौन सा होगा, तो इसके 46 मार्क थे। यानी पूरे 30-40 पेपरों में 46 मार्क, यानी हर पेपर में 1-2 सवाल इसके थे ही थे। अब हमको इससे क्या सबक मिलता है, हमको ये देखना है, ठीक है। हमको जो है सबक क्या मिलता है, तो हमको सबक ये मिलता है, मेरे बताने का मकसद ये है कि हमको कौन से सब्जेक्ट को जो है अहमियत देनी है, ये हमको समझना है। तो हमको देखो, मैं बोल रहा हूँ कौन से टॉपिक को, तो यहाँ देखो ज़्यादा से ज़्यादा स्थान निश्चिति, ये जो तुम मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब में जा रहा है, वो इधर है उधर है, ये वाला टॉपिक पढ़ने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो। उसके बाद में आ जाओ तुम जो जमा नफ़ी ज़रब तकसीम के जो बेसिक अमल है, जिसको बोर्ड मास बोलते हैं, ये पक्का कर लो। इसके अलावा जो है तुमको जैसा जमा को नफ़ी को ज़रब को तकसीम कहा जाए तो ये हल कीजिए, ऐसे वाले सवाल ज़्यादा से ज़्यादा हल करो। वर्ग समीकरण यानी जो x जमा y जमा 2b वज़ा 2x जमा 3y जमा 2b, या ऐसे जो रहती है सवाल ये वाले। उसके बाद में फ़ीसद, नफ़ा नुकसान, ये भी मेन टॉपिक है। उसके बाद में निस्बत और तनासुब, ये वाली चीज़ खास कर करो। उसके बाद उम्रों का खास कर करो, ये टॉपिक पर ध्यान दो। बाकी तमाम चीज़ें और वक्त, काम और रफ्तार को तो किसी भी हालत में छोड़ो मत। ये एक बहुत अहम हिस्सा है क्लास 3 के जो है एग्ज़ाम्स का। ओके, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के ये पूरा वोल एंड सोल जो एनालिसिस है बहुत फ़ायदा देंगे आपको। लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको पूरा देखो, और पूरा देखकर इंशाल्लाह आपका 100% इसमें फ़ायदा होगा, और ज़रूर फ़ायदा होगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके ज़रूर बताओ। अस्सलामु अलैकुम।